खुदा की हुजूरी में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम मुकद्दस बुजुर्ग यशुआ का सहीफा उसके पहले बाब की 8वीं और 9वीं आयत मुकद्दसा को अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। कलाम इक़दस में इरशाद है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इस किताब में लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदा तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। कलाम इलाही का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, बुजुर्ग यशुआ नबी जो है, ये अपने किरदार की वजह से खुदा ने इसको चुना। खुदा के साथ इसकी फरमाबरदारी, इसने खुदा को नहीं देखा, इसने ये देखा था कि मूसा नबी खुदा के पास जाता है, उससे बातें करता है, उससे आईन और कवानीन देता है, और बनी इस्राएल कौम को आके बुजुर्ग मूसा वही आईन और कवानीन देता है। ये बुजुर्ग मूसा नबी का शागिर्द था, वफादार शागिर्द था। जब बुजुर्ग मूसा नबी पहाड़ पर खुदा से बात करने जाते थे, तो ये 40-40 दिन 40-40 रात इंतजार करता था कि अभी मेरा उस्ताद, मेरा काहिन नहीं आया, तो ये उसके इंतजार में वहां रहता था। जब बुजुर्ग मूसा नबी अपने खैमे में जो खुदा के लिए उन्होंने बनाया था, वहां पे खुदा की इबादत, उसकी प्रस्तुत करते थे। जब भी बुजुर्ग मूसा नबी उस खैमे में खुदा की हुजूरी में जाता, तो तभी भी बुजुर्ग यशुआ नबी उसकी इंतजार में और उसकी हिफाजत के लिए खड़ा रहता। और जब बुजुर्ग मूसा नबी आता, तो ऐसा नहीं कि बुजुर्ग यशुआ उसको निकलते ही पूछने लग जाता था कि मुझे भी कुछ बता, तुझे खुदा ने क्या बताया, मैं खुदा से कैसे बातें करूं, तू बातें करके आता है, तेरे बाद मैंने बनना। उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं था। उसको बुजुर्ग मूसा नबी से प्यार, उसकी खिदमत करके उसको खुशी मिलती थी। वो बगैर किसी लालच के बुजुर्ग मूसा नबी की इज्जत करता था, उसकी फरमाबरदारी करता था बिना लालच के। उसके दिल में, उसके ख्याल और गुमान में भी नहीं था कि मैं बुजुर्ग मूसा नबी के बाद बनी इस्राएल कौम का लीडर बनूंगा। कभी बुजुर्ग मूसा ने उससे जिक्र भी नहीं किया था। और जैसे ही खुदा ने बुजुर्ग मूसा नबी को फरमाया कि तू अब एक पहाड़ पे जा और मुल्क कैनान को देख ले, क्योंकि तू उसमें दाखिल नहीं हो सकता। अब बुजुर्ग मूसा नबी मुल्क कैनान में दाखिल क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि वो तो खुदा का अजीज था, वो तो खुदा से बातें करने वाला, खुदा का प्यारा दोस्त, उसका नबी था। खुदा ने उसको वहां जाने से क्यों मना कर दिया कि तू वहां नहीं जा पाएगा? अब बहुत सी बातें खुदा हमें कहता है, और वैसे ही उसने बुजुर्ग मूसा नबी को जब फरमाया कि तू चट्टान पे जाना, जब बनी इस्राएल ने बहुत शौक किया कि हमें तू प्यासा मारेगा, इससे अच्छा था कि हम मुल्क मिस्र में रहते, गुलामी में रहते,
हमें तू आजाद करा के ले आया है, लेकिन अब तू हमें प्यास से मार रहा। बनी इस्राएल कुड़कुड़ाए, उन्होंने हज़रत मूसा नबी को गुस्सा दिलाया, उसको चिड़चिड़ा कर दिया। जब हज़रत मूसा नबी बहुत चिड़चिड़ा हो गया, उनकी बातें सुन सुन के जिद हो गया, उकता गया, तंग आ गया, तो वो खुदा की हजूरी में जागा। वो कहता है खुदावंद तू मुझे बता कि मैं इन्हें क्या कहूं। तो खुदा ने उसे कहा कि तू एक चेतावनी मैं तुझे बताता हूं, उसके पास जाकर उसको हुक्म देना कि वो पानी दे। लेकिन हज़रत मूसा के दिल में बनी इस्राएल कौम ने जो उसको गुस्सा दिलाया हुआ था, वही गुस्सा था। हज़रत मूसा नबी वहां से चले, उस चट्टान के पास गए, उनके हाथ में वो लाठी थी, वो जिस लाठी से बहुत मौजज़ात करते थे। उन्होंने बजाय इसके, हज़रत मूसा नबी बजाय इसके कि वो चट्टान से कहते कि तू पानी दे, उसने एक बार उस पे लाठी को मारा, पानी नहीं आया। उसने दूसरी बार मारा, पानी आ गया। लेकिन खुदा का हुक्म क्या था? खुदा का हुक्म यही था कि तूने चट्टान को हुक्म देना है कि पानी दे। लेकिन हज़रत मूसा नबी ने वहां पे उसको हुक्म देने की बजाय उस चट्टान पे 2 बार लाठी को मार दिया, और जब लाठी को मारा चट्टान ने पानी भी दे दिया। लेकिन इस खुदा की नाफरमानी की वजह से खुदा ने हज़रत मूसा नबी से कह दिया कि तू मुल्क कैनान में दाखिल नहीं होगा, अलबत्ता तू उसको दूर से देखेगा। अब ये छोटी सी हज़रत मूसा नबी की नाफरमानी, बजाय इसके कि वो कहता चट्टान को कि पानी दे, उसने अपना आसा, अपनी लाठी उस पर मार। अब खुदा ने पानी तो दे दिया, लेकिन अब हमारी जैसी सोच है, हम ये सोच सकते हैं कि अगर खुदा नाराज होता तो वो पानी देता ही ना। उसने पानी दे दिया, लेकिन वो अपनी नाफरमानी से हज़रत मूसा नबी से नाराज हुआ। अब इसी बात को हम अपनी जिंदगी में जब देखते हैं तो हम ऐसी छोटी छोटी कितनी गलतियां करते हैं। हम खुदा से मांगते हैं, बेशक कभी हमारा मांगने का तरीका सही नहीं होता, तो खुदा गफूर रहीम है, वो देने में कुदरत रखता। वो हमें चीज जब दे देता है, हम जो उससे मांगते हैं हमें मिल जाता है, तो हम समझते हैं कि हम बड़े ठीक ठाक हैं, हमने सही तरह से मांग ली है, इसीलिए हमें मिल गया। हमें मेरे भाइयों मेरी बहनों गौर करने की जरूरत है कि हम कैसे मांग रहे हैं, कैसे उसके अहकाम को मान रहे हैं। तो हज़रत यीशुआ को जब खुदा चुन लेता है कि अब हज़रत मूसा नबी खुदा के पास चला गया, खुदा उन्हें सो गया, उसने एक पहाड़ पर जाकर अपने दम को छोड़ दिया, और बनी इस्राएल के पास एक लीडर था जो कि हज़रत मूसा नबी के साथ रहता था, और वो था हज़रत यीशुआ नबी। खुदा ने उसको चुन लिया और उसको ये हुक्म दिया कि तू आप मुल्क कैनान को बनी इस्राएल के लिए फतह करेगा। और हज़रत यीशुआ नबी बेशक हज़रत मूसा के साथ चलता था, उसको काफी सारे आईन और कवानीन पता था। उसके बावजूद वो खुदा की हजूरी में जाता है, उसके सामने झुकता है और उसे पूछता है कि खुदावंद मैं इतना बड़ा सूरमा नहीं हूं, मैं तेरा इतना बड़ा नबी नहीं हूं। अब हम इंसानों को ऐसा लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन खुदा जब आपको चुन लेता है तो वो आपको इस काबिल बना देता है। अब खुदा ने जब उसको कहा कि तू मुल्क कैनान को बनी इस्राएल के लिए फतह करेगा, तो उसको एक हुक्म दिया, उसको कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। अब
बुजुर्ग यीशु नबी इस शरीयत की किताब को जानते थे, पढ़ते थे, अहकाम को मानते थे। उसके बावजूद खुदा ने उसे कहा कि ये तेरे मुंह से कभी ना हटे, बल्कि तेरा दिनों रात इस पर ध्यान लगा रहे। अब मुंह से हटने का बात ये होती है कि मुझे सब पता है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। खुदा के कलाम के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते, उसके कलाम को हम रोज पढ़ें। तो आगे कलाम में इरशाद है, जो कुछ इस किताब में लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। अब जब हम रोज पढ़ेंगे तो तभी खुदावंद हमसे हर रोज अलग तरह से बात करता है। एक ही आयत को अगर हम 1000 बार पढ़े तो 1000 बार ही हमें वो अलग अलग समझ आ जाता है। तो इसलिए खुदा के कलाम को हमें रोज रोज पढ़ने की जरूरत है। ये खुदा हुक्म भी दे रहा है, तू एहतियात करके अमल कर सके। कब? जब तू इसको रोज पढ़े, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। अब ये इकबालमंदी की राह क्या? इकबालमंदी की राह वो है कि जिस राह पर आपको चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, जिस पर चलने में आप बीमार नहीं होते। इकबालमंदी की राह वो है जो कि 40 साल तक बनी इस्राएल कौम ने सफर किया। उस सफर में ना उनके जूते टूटे, ना उनके कपड़े फटे, ना ही उनके पांव सूजे, ना ही वो बीमार हुए, और वो 40 साल तक बियाबान में सफर करते रहे। ये है इकबालमंदी की राह पे चलना। खुदा जिस राह पे आपकी हिफाजत करे, आपका ख्याल रखे, आपको तंदुरुस्त रखे और आप कामयाब होते जाएं, ये है इकबालमंदी की राह। आगे कलाम में इरशाद है, तू खूब कामयाब होगा। अब जो राह खुदा के कलाम, उसके आईन और कवानीन के मुताबिक खुदा हमें देता है, उस राह पर अगर हम चलते जाएं तो हम कामयाब होते जाते हैं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, मैं दुआ भी रोज करता हूँ, मैं बाइबल भी रोज पढ़ता हूँ, लेकिन जो काम मैं करता हूँ उसमें पता नहीं क्यों कामयाब नहीं होता। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि खुदा ने आपको और मुझे जब पैदा किया तो खुदा ने हमारी जिंदगी में अपनी एक खिदमत रख दी। हमें उस खिदमत को जानना है, और हम उस खिदमत को कैसे जान पाएंगे? खुदा की हजूरी में जाकर उससे पूछेंगे कि खुदा मैं तेरी क्या खिदमत करने के लिए बुलाया गया हूं, और खुदा आपकी इस खिदमत को आपके पास्टर पे, आपके पादरी साहब, आपका जो स्पिरिचुअल लीडर है, रूहानी उस्ताद जो है, उस पे भी जाहिर कर सकता है, और आपकी कॉलिंग आपके ऊपर भी जाहिर हो सकती है। हमें जरूरत है कि हम अपने खुदा के साथ वफादार रहें और उसी राह पर चलें जो उसने हमारे लिए तैयार की है, जिस राह पे वो चाहता है कि हम चलें। आगे कलाम इकदस में इरशाद है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? ये खुदा का हुक्म है कि उसकी शरीयत की किताब रोज पढ़ो, उस पे एहतियात करके अमल करो, ताकि इकबालमंदी की राह में नसीब हो और हम खूब कामयाब होते जाएं। आगे क्या मैंने तुझे ये हुक्म नहीं दिया? ये खुदा ने हमें हुक्म दिया, और वो इरशाद फरमाता है हमारी दलेरी के लिए, क्योंकि हम इंसान हैं, बाज़ औक़ात हमें रास्ते बहुत मुश्किल लगते हैं, तो वो हमें हमारी दलेरी के लिए फरमा रहा है, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ
रहेगा। ये उसका वादा है। हमें मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा का कलाम हमें दिया गया है कि हम उस पे अमल करें, उसको रोज पढ़ें, उसकी तलावत करें, खुदा की हजूरी में जाएं और उसके जो रास्ते उसने हमारे लिए बनाए हैं उनके मुताबिक चले और अपनी जिंदगी गुजारें। हालेलुया। खुदा आज हमारे ज़हन को खोले कि आज जो उसका कलाम हमने सुना हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन।